हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन। तो इससे पहले वीडियो के अंदर हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन था फिजिक्स को लेकर हमने पढ़ा था, उसमें साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स की जो चैप्टर्स के कितने चैप्टर्स हैं हमारे, वो हमने समझे थे। ठीक है, अब देखेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है मात्रक और मापन। तो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर, उनको समझने के लिए हमें मात्रक और मापन को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि हमारे जो चैप्टर हैं उनकी सबकी ये क्या है, एक नींव है। तो बिना मात्रक और मापन समझे हमें आगे डिफ़िकल्टीज रहती हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत के अंदर हमने विज्ञान को पढ़ा और जो हमारी भौतिकी है वो क्या है और भौतिकी का समाज से क्या महत्व है, वो सब उसमें दे रखा है। तो वो एक बार लर्न करना है, हमें पढ़ना एक बार। उसके बाद आता है सेकेंड चैप्टर, देखेंगे मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। हमें हिंदी के साथ इंग्लिश का भी याद रखना है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भौतिक राशियाँ, तो वे राशियाँ जिन्हें अपन माप सकते हैं। फिजिक्स के अंदर वे राशियाँ जिसे अपन माप सकते हैं उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ। तो मापने के लिए हम सबसे पहले देखें, मैं आपको पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आपका आंसर होगा 4 फीट या 5 फीट या 6 फीट। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आप कितने खुश हैं या आप कितने दुखी हैं या आपने जो मिठाई खाई है वो कितनी स्वीट है, तो उसका अपन माप नहीं दे सकते। तो फिजिक्स के अंदर जो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, जिसे अपन माप सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि वे राशियाँ जिन्हें नापा जा सके, जिन्हें नापा या मापा जा सके। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, देखिए भौतिक राशियों के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, उदाहरण। तो देखिए लंबाई है, अपन लंबाई नाप सकते हैं। अपन किसी दुकान पे गए और अपन को कपड़ा चाहिए, अपन क्या बोलते हैं, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, और खुशी या दुख को अपन नहीं नाप सकते, तो उन्हें भौतिक राशि नहीं कहते हैं। तो हम फिजिक्स के अंदर उन्हें ही पढ़ते हैं जिसे अपन नाप सकते हैं। ठीक है, ये लंबाई है। द्रव्यमान, द्रव्यमान कोई कितना भारी है वो अपन नाप सकते हैं। समय है, ठीक है, बल है आदि। तो बहुत सी राशियां हैं जिन्हें हम चैप्टर वाइज आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे कि भौतिक राशियां जो हैं उनके 2 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है मूल राशियां। क्या? मूल राशियां। तो नाम से हमें पता चलता है कि ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करें। देखेंगे, हम लिखेंगे कि वे राशियां, अपन लिख सकते हैं वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं हो, अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, आवश्यकता नहीं हो, ऐसे लिखेंगे अपन। या फिर हम कह सकते हैं
वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अपन लिख सकते हैं कि वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, यानी कि लंबाई है अपने पास, वो क्या है, एक मूल राशि है। ठीक है, द्रव्यमान है, वो क्या है, मूल राशि है। तो मूल राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप दो भाई हैं और एक का वेट 50 kg है, दूसरे का 60 kg है, 50 किलो है और 60 किलो है, तो क्या दोनों की हाइट समान होगी? क्या लंबाई जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है? नहीं कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसी राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और जिसको जो है परिभाषित करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं हो। तो हम लिखेंगे उदाहरण के लिए लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ठीक है, आदि। तो फिजिक्स के अंदर हमारे 7 मूल राशियां हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी 7 मूल राशियां हैं। तो अभी के लिए अपन को इतना याद रखना है कि भौतिक राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जिन्हें अपन नाप सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? भौतिक राशि। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हमारे पास ये है। ओके, उसके बाद देखेंगे कि इसके प्रकार कितने हैं। तो पहला प्रकार क्या है? मूल राशि। मूल राशि को इंग्लिश में अपन कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। वे राशि जिन्हें पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं हो, यानी कि वह राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करे, उसे अपन क्या कहेंगे? मूल राशि। अब देखेंगे दूसरा है अपना, जिसे अपन कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न नाम से पता चलता है जिसे बनाया गया हो या कोई अन्य राशियों पर निर्भर करे। और अन्य राशि कौन सी? मूल राशि। तो अपन लिख सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करे उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। यानी कि इंग्लिश में कहें तो डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या लिखेंगे अपन? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करे, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या निर्भर करे, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र न हो। या हम लिख सकते हैं या वे राशियां जो स्वतंत्र न हो। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां का जो है हमारे पास एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जैसे चाल है। क्या है? चाल। तो चाल क्या होती है? हमें पता है चाल क्या होता है, हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। और समय क्या है? ये भी एक मूल राशि है। देखिए मैं यहाँ पे लिखा था समय क्या है? मूल राशि। तो देखिए ये दोनों मूल राशियां हैं और मूल राशियों पर निर्भर कर रही है ये राशि। तो ये कौन सी राशि हो गई? हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई। क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार से अपन देखें कि बल जो होता है उसको अपन लिखते हैं F से। F बराबर क्या होता है? ma। m का मतलब मास, यानी कि द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। और ये क्या है? त्वरण। त्वरण हम आगे पढ़ेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। और विस्थापन एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। तो इसके अंदर देखो मूल राशि आ गई लंबाई बटा समय, और यहाँ पे ये भी मूल राशि है। तो ये मूल राशि पर निर्भर कर रहा है बल। तो ये किस प्रकार की जो है राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो या फिर जिन्हें अपन पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता न हो, उसे अपन क्या कहेंगे? मूल राशि। और व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करे, उसे अपन क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। ओके, नेक्स्ट है अपना मापन की आवश्यकता। तो मात्रक जो होता है उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मापन की आवश्यकता। हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमने देखा है कि पुराने जमाने से लेके अभी तक
हमारा जो क्षेत्र है उन्होंने बहुत विकास कर लिया है। आज हमें आयात निर्यात करना पड़ता है, अलग अलग देशों से हमें आयात निर्यात करना पड़ता है। तो हमें वस्तु क्या करना पड़ता है, विनिमय करना पड़ता है। वस्तु विनिमय या फिर हम कह सकते हैं आदान प्रदान या फिर आयात निर्यात। तो आयात निर्यात करने के लिए हमें क्या होता है कि मापन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए मैं आपको भेजूं किसी दुकान पे या फिर आपके घर वाले आपको भेजे किसी दुकान पे और आपसे कहे कि जाओ शक्कर लेके आओ, ठीक है, और आप दुकान पे जाके कहते हो कि भैया मुझे शक्कर दे दीजिए। तो दुकान वाला आपसे पूछता है कि कितना दो, यानी कि वो एक क्वांटिटी पूछता है, कितना दो। आप कहोगे शक्कर दे दो, तो वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। तो उसको जो है समझने के लिए हमेशा एक क्वांटिटी की, एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मापन किस लिए जरूरी है, वस्तुओं के विनिमय और आयात निर्यात के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। आप किसी दुकान पर जाते हो, आपको अगर कपड़ा खरीदना है तो आप सीधा कहेंगे कि 2 मीटर कपड़ा दे दो या 3 मीटर कपड़ा दे दो। आप ये नहीं कहते कि कपड़ा दे दो, ठीक है। तो वस्तु का विनिमय करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। तो पुराने जमाने में हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती थी। पुराने जमाने में लोग अपना घर ऐसे ही किसी को दान में दे देते थे, या फिर जो उनके पास जो है एक तरीका होता था कि भाई ये इस तरीके से एक मेजरमेंट छोटा सा होता था, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता था। तो आज के ज़माने में हमें परफेक्ट जो है यूनिट चाहिए, किसी की मात्रक चाहिए, हमें परफेक्ट मात्रक चाहिए। तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वस्तु के विनिमय और आयात निर्यात के लिए। तो हम लिख सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उन चीज़ों की आवश्यकता के लिए हमें मापन और मापन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वस्तुओं के विनिमय और आदान प्रदान के लिए हमें जो है मापन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन यहाँ से बनता है मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। अपन ने अभी पढ़ा मापन की आवश्यकता, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ओके। अब देखिए यूनिट क्या होती है। तो कोई भी एक भौतिक राशि होती है, उसको मापने के लिए कुछ ना कुछ एक मात्रक होता है या एक मान होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए तय किया गया मान या फिर अपन कैसे मानक मान ही क्या कहलाता है, मात्रक। तो अपन परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए तय किया गया मान या फिर आप लिख सकते हैं मानक मान, मानक मान ही मात्रक कहलाता है, ठीक है, मात्रक कहलाता है, ओके। तो देखिए अगर आपको कोई भी एक लेंथ के अंदर, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और आपको गुड़ चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 2 किलो गुड़ दे दो या 1 किलो गुड़ दे दो। यानी कि वो क्या है, वस्तु का एक द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को मापने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट होती हैं। तो अपन अलग अलग यूनिट को पढ़ेंगे, उससे पहले अपन जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसके अंदर अपन किलोग्राम में पढ़ते हैं, द्रव्यमान को किस में पढ़ते हैं, किलोग्राम में। तो ये जो है जो मात्रक जो है तय किया जाता है किसी भी भौतिक राशि का। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए तय किया गया मान या मानक मान ही क्या कहलाता है, मात्रक, ओके। अब देखिए मात्रक जो होता है उसकी अलग अलग पद्धति होती है। हमारा जो भौतिक जगत जब से मनुष्य इस धरती पे आया है, उन जो है हर जगह अलग अलग तरीके से वस्तुओं को मापा जाता था। तो उसमें हमारे पास मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो मात्रकों की कितनी पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां, और उसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां।
तो मात्रकों की हमारे पास 3 पद्धति है। कितनी पद्धति हैं? 3 पद्धति। पहली कौन सी है? CGS, FPS और MKS। तो हमारी जो लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है, ये द्रव्यमान, लंबाई और समय क्या है? मूल राशियां हैं। और उन मूल राशियों को जो है अलग अलग पद्धतियों के अंदर अलग अलग तरीके से मापा गया है। तो पहले अपन देखेंगे कि हमारा जो CGS है, CGS यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो सेंटीमीटर, लंबाई को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर के अंदर ना, सेंटीमीटर। तो यहां से अपन को इससे भी पता चल सकता है कि C का मतलब सेंटीमीटर, तो अपन लिख सकते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसका मापक होता है? मात्रक होता है लंबाई का, ठीक है। और इसमें द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम के अंदर, ठीक है। क्या लिखेंगे? GM। समय को सेकेंड के अंदर, तो हिंदी के अंदर सेकेंड लिख सकते हैं और इंग्लिश में ये इस तरीके से SEC, ओके। अब देखिए लंबाई को FPS के अंदर किस में मापते हैं? फुट, पाउंड और सेकेंड, यानी कि फुट या फीट, एक ही बात है। फीट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। देखिए लंबाई को फीट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड। इसी प्रकार से ये क्या है? MKS। MKS यानी M का मतलब मीटर, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में और समय को सेकेंड के अंदर। तो देखिए ये मात्रकों की कितनी पद्धतियां हो गई? 3 पद्धतियां हो गई। और ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये पद्धतियां चलती थी। मान लीजिए अपन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ये चल रही है, ठीक है। तो गुजरात के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर ये चलेगी, तो हमारे लोगों को जो है दिक्कत होगी। यहाँ से कोई भी वस्तु वहां पे भेजेंगे तो हमारे जो है यूनिट, जो मात्रक है, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। देखिए जैसे किसी CGS के अंदर हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं, तो दूसरी जगह वो वहां पे फीट में माप रहे हैं और तीसरी जगह का किस में माप रहे हैं? मीटर में। तो इस तरीके से वस्तु के विनिमय, यानी कि कोई चीज खरीदनी है या कोई चीज हमको वहां तक पहुंचानी है, तो वहां पे हमें क्या होगी? दिक्कत होगी। तो क्या हुआ कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मापक पद्धति जो है, मापक संस्था है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी। सारे जितने देशों के वैज्ञानिक थे वो फ्रांस के अंदर एकत्रित हुए और वहां पे उन्होंने एक ऐसी पद्धति बनाई वो सभी देशों के लिए एक जैसी हो, यानी कि सभी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई भी वस्तुओं का विनिमय कर रहे हैं तो वहां पे उनके लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति बनाई गई, जिसे अपन ने क्या नाम दिया? SI पद्धति। जिसको क्या नाम दिया गया? SI पद्धति, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। तो अभी हम पढ़ेंगे सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि MKS जो पद्धति है हमारी, ये जो MKS पद्धति है इसका ही क्या है? विकास रूप है, यानी कि इसका ही मॉडरेट रूप है। कौन सी? SI पद्धति। तो SI पद्धति जो है वो MKS पद्धति से ही विकसित हुई है। तो अभी हम पढ़ेंगे SI पद्धति और उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी राशि है, जो हमारी राशि है उसका कौन सा मात्रक है और उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे SI पद्धति। SI पद्धति के अंदर हमारे 7 मूल राशियां हैं। कितनी? 7 मूल राशियां हैं। और 7 मूल राशियां हैं तो उनके मात्रक भी होंगे और उनके प्रतीक भी होंगे। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि 7 मूल राशियां जो हैं उनके मात्रक कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है अपने पास, देखिए लंबाई। हमारी SI सिस्टम, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का सिस्टम है, मात्रकों की पद्धति है। कौन सी? SI पद्धति। इसके अंदर कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं। कितनी? 7। तो इसके अंदर कितनी मूल राशियां हैं? 7, ठीक है। और 2 कौन सी हैं? पूरक राशियां हैं। इसके बाद अपन वो डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन देखेंगे कि 7 मूल राशियों के अंदर हमारी पहली जो राशि है वो क्या है? लंबाई। लंबाई यानी लेंथ। तो लेंथ जो है इसके मात्रक का नाम क्या है? मीटर। तो SI सिस्टम के अंदर आपको पूछे कि इसका मात्रक क्या है, तो वो क्या है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। ये सब अपन किस में बात कर रहे हैं? SI सिस्टम के अंदर, ठीक है। अपन ने
CGS, FPS और MKS पढ़ा, उसके अंदर जो है लंबाई, समय और द्रव्यमान के अलग अलग मात्रक थे। इसके अंदर सम्मिलित रूप से अभी अपन को पढ़ना है कि SI सिस्टम के अंदर ये रहेगा अपना, ठीक है। समय जो है वो सेकंड के अंदर, तो समय तो हमने देखा था तीनों के अंदर सेकंड में था और इसमें भी सेकंड के अंदर है। फोर्थ नंबर है अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा को अपन किस में मापते हैं? एम्पियर के अंदर। इसका क्या होता है? एम्पियर। ओके। इसके बाद ज्योति तीव्रता, नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता को अपन किस में मापते हैं? कैंडिला के अंदर। कैंडिला, ठीक है। हमारी जो ज्योति होती है, लाइट होती है, लाइट जो बल्ब होता है उसकी तीव्रता कितनी है उसको अपन किसके अंदर मापते हैं? कैंडिला के अंदर। फिर देखिए ताप, तो ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में, है ना। हम हमारा जो फीवर होता है, बुखार, उसको मेजर करवाते हैं क्या? हम हमारे बुखार को मेजर नहीं करवाते हैं, हम हमारे शरीर का तापमान को मेजर करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर का तापमान जो है डिग्री सेल्सियस के अंदर मापते हैं हम, जो तापमापी होता है। देखिए यहाँ पे जो ताप है हमारा किसमें मापेंगे? केल्विन के अंदर, ठीक है। पदार्थ की मात्रा किसमें मापेंगे? मोल के अंदर। इसका क्या होता है? मात्रक मोल। तो हमने देखा लंबाई मीटर, किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, ताप का केल्विन, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इनके प्रतीक होते हैं, इसको अपन शॉर्ट रूप से लिखेंगे। कोई भी अपन मेजरमेंट करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उनके पीछे इनके प्रतीक को लिखेंगे। जैसे अपन लंबाई निकाल रहे हैं तो अपन मीटर m लिख देंगे, ठीक है। अपन द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो पीछे लिख देंगे kg। तो मीटर के लिए अपन क्या यूज करते हैं? m। किलोग्राम के लिए kg, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमको पता है, लेकिन अपन बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए। सेकेंड SEC, एम्पियर को A लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A। कैंडिला CD, ठीक है। केल्विन को K और पदार्थ की मात्रा मोल को MOL। तो इस प्रकार से हमने देखा कि SI पद्धति है, उनके मात्रक क्या है और उनके प्रतीक क्या है। अब देखिए SI पद्धति के हमारे पास 7 तो मूल राशियां होगी और 2 क्या है? पूरक राशियां है। 2 क्या है? पूरक राशियां। पूरक राशियां का मतलब अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहला अपना क्या है? पहला जो है तलीय कोण, जिसको अपन प्लेन एंगल कहते हैं, तलीय कोण। देखिए SI पद्धति के अंदर 7 मूल राशियां, ध्यान रखना है 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां है। तो पहला जो है तलीय कोण, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक की बात कर रहे अपन, इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन, ठीक है। अब रेडियन को अपन प्रतीक क्या होता है इसका? RAD, ठीक है, RAD से लिखते हैं। दूसरा क्या है अपना जो है? दूसरा घन कोण या ठोस कोण, घन कोण या फिर अपन कह सकते हैं ठोस कोण, ठीक है। और उसका प्रतीक जो है, इसका मात्रक जो है, पहले अपन मात्रक की बात करते हैं। मात्रक होता है स्टेरेडियन, हिंदी में क्या लिखेंगे? स्टेरेडियन, ठीक है। और प्रतीक में क्या लिखेंगे? SR। तो इस प्रकार से हमने SI पद्धति को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे की टॉपिक जो है वो अपन शुरुआत करेंगे। उसके अंदर अपन विमाई पढ़ेंगे, विमाई क्या होती है वगैरह। अपन सारी जितनी भी हमारी भौतिक राशियां हैं उनके अपन जो है विमाई निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।